नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। भारत ने देशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। यह परीक्षण हाल ही में राजस्थान के पोखरण में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण के सफल होने से भारत की रक्षा प्रणाली में और मजबूती आई है और भारत अब इसका व्यावसायिक उत्पादन करने के बारे में विचार कर रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ महाकुंभ मेला सोमवार से प्रारंभ हो गया। मेला प्रशासन के मुताबिक सोमवार को शाम 6 बजे तक 1,65,00,000 श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी श्रद्धालुओं, संत महात्माओं, कल्पवासियों और आगंतुकों का स्वागत करते हुए महाकुंभ के प्रथम स्नान की शुभकामनाएं दी। उन्होंने महाकुंभ को भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक बताया। BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि भारत के कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा के बीच किसी भी तरह के मतभेद नहीं है। उन्होंने वर्तमान में खराब फॉर्म से जूझ रहे रोहित का भी समर्थन किया। आपको बता दें कि रोहित ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पूरी सीरीज में केवल 31 रन बनाए थे, जिसकी वजह से उन्हें सिडनी में 5वें और अंतिम टेस्ट में खुद को बाहर रखना पड़ा था। तब से ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि कोच गंभीर और कप्तान रोहित के बीच मतभेद है। सिंगापुर के राष्ट्रपति षणमुगरत्नम द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने के उद्देश्य से आज से भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। षणमुगरत्नम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बैठक भी करेंगे, जो उनके सम्मान में भोज का आयोजन भी करेंगी। वहीं षणमुगरत्नम प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से भी अलग अलग बैठक कर भारत और सिंगापुर के विभिन्न क्षेत्रों में रिश्तों को और मजबूती प्रदान करने पर बात करेंगे। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने उमर अब्दुल्ला पर तंज कसते हुए कहा कि वह भाजपा की बी टीम बन गए हैं। उन्होंने कहा कि वह इंडिया ब्लॉक के खिलाफ बोल रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं। आनंद दुबे ने उमर से एक सवाल पूछा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की बदहाली को दूर करने के लिए जो योजनाएं आनी थी, क्या वे सभी योजनाएं लागू कर दी गई हैं? पटना से भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि पटना एयरपोर्ट के लिए नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन अप्रैल महीने में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश जारी है कि नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से किया जाए। रविशंकर ने पत्रकारों को बताया कि सोमवार को इसके लिए उन्होंने एक बैठक आयोजित की है। वर्तमान में इस एयरपोर्ट से पीक टाइम में 1300 पैसेंजर को हैंडल किया जाता है और अब इस टर्मिनल बनने के बाद व्यस्त समय में 4500 पैसेंजर को हैंडल किया जा सकेगा। औसतन साल भर में लगभग 10 लाख से ज्यादा यात्रियों को हैंडल किया जाएगा। जापान में 6.9 तीव्रता के भूकंप से धरती कांप उठी। जापान मौसम विभाग एजेंसी ने दक्षिण पश्चिम जापान में आए भूकंप की जानकारी दी और सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। उन्होंने मियाजाकी और कोच्चि प्रांतों के लिए खास चेतावनी जारी की है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने को कहा है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आज पहला अमृत स्नान है। ऐसे में 13 अखाड़ों के साधु संत शाही स्नान करेंगे। वहीं महानिर्वाणी अटल अखाड़े के संतों ने पहला अमृत स्नान कर लिया है। अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के साधु सन्यासी परंपरा अनुसार प्रातःकाल शोभा यात्रा लेकर घाट पहुंचे। अखाड़ों के नागा सन्यासी अपने तन पर भस्म रमाकर, अपनी जटा जूट का श्रृंगार कर, धर्म ध्वजा, तीर, तलवार, भाले, ढोल, नगाड़े लेकर इष्ट देव के जयकारे लगाते हुए संगम पर पहुंचे और इष्ट देव के मंत्रों उच्चारण के साथ पूजन कर स्नान किया। सभी अखाड़ों को निर्धारित क्रम के अनुसार अमृत स्नान की तिथियों और उनके स्नान क्रम की सूचना दी जा चुकी है, जिसके अनुसार सभी स्नान करेंगे। ईरान के एक वरिष्ठ राजनयिक ने बताया कि ईरान और 3 यूरोपीय शक्तियां फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी प्रतिबंधों को हटाने और तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर फिर से चर्चा शुरू करने पर सहमत हुए हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री काजम गरीबाबादी ने कहा कि वार्ता में कई मुद्दों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। तमिलनाडु में पारंपरिक रूप से लोकप्रिय अवनियापुरम जल्लीकट्टू की आज मंगलवार से पोंगल के अवसर पर मदुराई समेत विभिन्न स्थानों पर शुरुआत हुई। आपको बता दें कि जल्लीकट्टू बैलों को काबू करने का एक पारंपरिक खेल है। इस बार सबसे बेहतर चुने गए बैल के मालिक को एक ट्रैक्टर पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा, जबकि बैल को सबसे अच्छे ढंग से प्रशिक्षित करने वाले को एक कार तोहफे में मिलेगी।
खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।